नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस से जुड़े सभी अपडेट लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते हैं और आज जो अपडेट है मुख्य सेवी का अपडेट है और बहुत अहम अपडेट है, क्योंकि आज कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको साझा करनी बहुत ज़रूरी हैं। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करते हैं मुख्य सेवी का अपडेट के ऊपर, ठीक है भैया। फिर बात कर रहे हैं आयोग का क्या जवाब आया है मुख्य सेविका के रिजल्ट को लेकर, ठीक है। सरकार रिजल्ट के लिए गंभीर है या केवल दिखावा चल रहा है, ठीक है। वहीं पर टुडे आज कोर्ट अपडेट क्या है, यानी आज कोर्ट अपडेट क्या है, तो इन तीन मुद्दों पर जो है हम बात करने वाले हैं। आप सब लोग जो है अच्छे तरीके तैयार रहेंगे। अब सबसे पहले बात यह है कि सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, उस पर हम जो है प्रकाश डालते हैं थोड़ा सा। परंतु देखिए वो क्या है, ये एक आपके पास जो है शिकायत पत्र है, यानी कि शिकायत मान लीजिए, आख्या मान लीजिए या इसको प्रकोष्ठ मान लीजिए। तो देखिए यहाँ पर है प्रेषक, किसने भेजा है, उप सचिव नोडल अधिकारी IGRS उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, यानी यूपी ट्रिपल एस सी की तरफ से आया है। और किसे सेवा में, किसे भेजा गया है, सेवा में उप सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय उत्तर प्रदेश। शिकायत प्रकोष्ठ ये है, दिनांक 25 को भेजा गया था, ठीक है। और ये आपके सामने है, इसमें विषय लिखा है IGRS संख्या इतने इतने से निस्तारण के संबंध में, ठीक है। महोदय कृपया ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त IGRS के इतने इतने का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें सुश्री हैं क्या नाम है, प्रेमिला त्रिपाठी द्वारा आयोग की विज्ञापन संख्या इतने इतने में मुख्य सेविका परीक्षा के संबंध में संदर्भ प्रेषित किया गया है। उक्त क्रम में संबंधित अनुभाग को आख्या में 1-2 बिंदु, आख्या भी थी इसके प्रेषित, वो मैंने लिखी नहीं थी, लगाई नहीं थी, अवगत कराना है कि बाल विकास सेवा पुष्टि आहार में इतने, देखो 2693 पद हैं ये, मगर इन्होंने गलती है थोड़ा लिखा गया 2693 यहाँ 53 लिखा गया है। पदों पर चयन हेतु आयोग का अधियाचना उपलब्ध कराया गया था, उसकी विज्ञापन संख्या इतनी है। और यहाँ पर देखिए सीधी सीधी बात आगे चलते हैं। रिट यह है अनीता सिंह तथा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा आयोजित की गई रिट याचिका इतने इतने पर जो है सुनवाई प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत विज्ञापन मुख्य सेविका पद के हेतु प्रतिवादी संख्या 4 का परिणाम नहीं घोषित करने का अंतरिम आदेश पारित किया गया है। उच्च न्यायालय आदेश मुख्य अंश है। तो ये सारी बात पूरी निकलने की एक बात ये आती है, क्या क्या कंडीशन है, कौन कौन सी बात आई है आपकी यहाँ पर। फिर यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त अंतिम आदेश अनुपालन विज्ञापन संख्या सापेक्ष घोषित नहीं किया गया है। उच्च न्यायालय सुनवाई के रिट की याचिका, इस सारी चीज़ को छोड़कर मैं आपको फाइनली बात बताता हूँ, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है कि लिखित परीक्षा कब हुई कैसा हो क्या। ये देखिए सरकार यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी भी रिजल्ट के लिए क्या है, रिजल्ट के लिए जो है वो क्या है, तैयार है। पहली बात तो है यूपी ट्रिपल एस रिजल्ट के तैयार है। वहीं पर सरकार भी आपको क्या दिख रही है, गंभीर दिख रही है, ठीक है। सरकार की तरफ से भी आदेश दिया गया है, ठीक है। आदेश सरकार को भी सरकार से मतलब अनुरोध किया गया है कि इसको जो है हटाएं। इसका जो पुष्टि होगी वो कहाँ होगी बेटा, इसमें पुष्टि हो जाएगी, समझिए इसमें पूरी पुष्टि होगी। देखिए ये मास्टर साइट के अंदर कुंजी, यहाँ तक कुछ नहीं है काम, बस आगे ये है आयोग द्वारा अगले चरण की, देखो ये है, इससे बात करिए। देखिए अपलोड कराई गई थी आयोग द्वारा अगले चरण की चयन प्रक्रिया के अंतर्गत आहर्त अभिलेख परीक्षा आहर्त परिणाम घोषित किया जाना है तथा उक्त आहर अभिलेख परीक्षण और उक्त अंतिम चयन परिणाम घोषित किया जाना है। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उपयुक्त अंतरिम आदेश कब, अंतरिम उक्त आदेश कब, समझ लीजिए 13/12/2023 के समादर आहर्त अभिलेख परीक्षण हेतु आहर्त अभ्यर्थी परिणाम घोषित नहीं किया जा सकता। तदनुसार उपकरण निष्पक्ष विलोपित करने का कष्ट करें, यानी कि जो भी है ये, इसको जो है हटाने की कृपा करें, इसके बारे में बात करने की कृपा करें। तो देखिए अब इससे पता चल गया है कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट जो है वो किस वजह से, इस भर्ती का किस वजह से रुका हुआ है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा। और माननीय उच्च न्यायालय ने क्या कर दिया है, उनकी जो स्टे दिया है, उनको जो स्टे दिया है वो क्यों दिया है, क्योंकि उन्होंने अपने स्टे की मांग की है, ठीक है। कितने कैंडिडेट, 126 को दिमाग में रखते हुए, ठीक है। अब जब तक माननीय उच्च न्यायालय स्टे नहीं हटाते हैं, वापस नहीं लेते हैं, जब तक दोनों पक्ष को नहीं सुनेंगे, यानी कि ICDS और साथ साथ जो है जो याची हैं, जब तक इन दोनों की बात सुनकर कोर्ट को ये नहीं लगेगा किस पक्ष में जाना चाहिए, जब तक स्टे नहीं हटेगा। तो ये तो आपको क्लियर है, शर्त पूरी है कि स्टे जब हटेगा जब दोनों पक्षों में सुनवाई होगी। बिना पक्षों के सुनवाई के केस को निस्तारण नहीं किया जाएगा। तो ये सुनवाई होनी जरूरी है। तो इसलिए देखिए हर तरीके से प्रयास किए जा रहे हैं, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी के तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। सरकार के तरफ से भी प्रयास किए जा रहे हैं,
मगर अब शर्त है किसके ऊपर, हाई कोर्ट के ऊपर। अब हाई कोर्ट में जब मामला आता है तो पक्ष 1 और पक्ष 2 जब तक दोनों पक्षों की सुनते नहीं, जब तक फैसला दिया नहीं जाएगा। तो बस आप लोग ये सोचिए कि आज जो है आपका सुनवाई हो जाए, परंतु अभी तक का जो अपडेट है, वर्तमान अपडेट जो है, वर्तमान अपडेट ये है कि अभी आपकी सुनवाई नहीं हुई है, ठीक है। और ऐसा लगता है कि सुनवाई होने के चांस जो है बहुत कम है, बहुत कम है, क्योंकि केसों की संख्या जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, केसों की संख्या बहुत ज़्यादा है। परंतु फिर भी अगर कोशिश की जाए तो स्पेशल तरीके से जो है लिस्टेड करके जो है अगर वरीयता दी जाए तो मैं मानता हूँ कि केस की सुनवाई हो सकती है। परंतु ये कौन करेगा, ये जब होगा जब सरकार की तरफ से दबाव हो, जब सरकार की तरफ से दबाव हो कि इस भर्ती को जो है पूरे से पूरा कराना चाहिए, ठीक है। और दिख रहा हो, परंतु आप लोगों के चलते, आप लोगों ने ट्वीट अभियान किया, आपने प्रार्थना पत्र भेजे, आपने आयोग में जाकर दबाव बनाया, आपने ICDS विभाग में जाकर दबाव बनाया, हर तरीके से जो है दबाव से कहीं ना कहीं खलबली तो मच गई है, कहीं ना कहीं खलबली तो मच गई है, खलबली मचनी जो है शुरू भी हो गई है। तो शायद ऐसा मान के चलिए कि अगर आज अभी तक तो जब तक मैं वीडियो बना रहा हूँ जब तक तो सुनवाई का कोई अभी आधार नहीं मिला है, जैसा जानकारी ली है अभी कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। और बता भी रहे हैं कि अभी जो है मामला जो है कुछ पैनिक चल रहा है। पैनिक का मतलब तुम समझ रहे हो, क्योंकि अभी सुनवाई के जो चांसेस हैं वो बहुत कम है, वो बहुत कम है। हाँ, ऐसा होता है ना कि कोई चमत्कार होगा, कोई चमत्कार अगर होगा, चमत्कार अगर कोई होगा तभी जाकर आज जो है सुनवाई होगी। परंतु वो चमत्कार करेगा कौन, वो चमत्कार कौन करेगा, कैसा होगा वो चमत्कार, उसे आप भी जानते हो और उसे मैं भी जानता हूँ। बोल मैं भी नहीं सकता, बोल आप भी नहीं सकते, समझ गए नहीं। तुम्हें नौकरी लेनी है, हम लोगों को अपना काम करना है, ठीक है। आप नौकरी की वजह से तुम डरते हो, अगर तुम सामने आते हो तो तुम्हें डरने लगने लगता कि मुझे वहाँ से नौकरी लेनी है, मुझे ऐसा करना, मुझे वैसा करना है, समझ गए नहीं। खुल के आप भी सामने नहीं आते हो, ठीक है। तो खुल के कौन सामने आए, खुल के सामने नहीं आए तो प्रशासन को तो करना चाहिए कुछ, प्रशासन करना चाहिए। फिलहाल में अभी तक तो ये है कि सरकार और UPSSC दोनों ही जो है आपके रिजल्ट के लिए सीरियस हैं, और UPSSC चाहती है कि उसके ऊपर से एक कलंक हटे एक भर्ती को लंबित करने का, क्योंकि यहाँ पर मामला कोर्ट का है और याचिका है, बदनाम यहाँ पर UPSSC हुआ है। भाई UPSSC को तो आप जैसा अधिशासन दोगे आप ऐसा ही नोटिफिकेशन बनाकर वो तो आपकी भर्ती कराने का एक जिम्मेदारी ले रखी है, उसमें कोई भी हस्तक्षेप UPSSC का तो नहीं है, समझ गए। या तो फिर ICDS डिपार्टमेंट को ही देखना चाहिए था कि हमने किस तरीके से इनके नोटिफिकेशन में चेंजिंग की है, क्या होना है, उनके अधिकार क्या हैं, या फिर उनको अलग कर दिया जाए, या फिर उनको नौकरी देने के लिए कुछ तो निकालना चाहिए निष्कर्ष। मगर शांत रहने तो कुछ नहीं होगा। सोचा था कि इस मामले में बिल्कुल जान नहीं है, 1-2 सुनवाई में हो जाएगा, परंतु सुनवाई ही नहीं हो रही, क्योंकि जैसी सुनवाई होने की होती है वो पक्ष ही मजबूत है, अपनी डेट पर डेट ले लेते हैं, समझ गए नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जो है मामला जो है पेचीदा चल रहा है। आज भी सुनवाई के चांसेस जो हैं वो बहुत कम है। अगर कोई चमत्कार होता है तो सुनवाई होगी, और कोशिश ये करेंगे कि आपको जो है अपडेट रखें पूरे UPSSC से, मुख्य सेविका से। तो अगर आप भी चाहते हैं अपडेटेड रहना तो चैनल को करके रख देंगे सब्सक्राइब और बेल का आइकन कर देंगे ऑन, जिससे कि आपको सबसे पहले जो है मुख्य सेविका संबंधी जानकारी आपको प्राप्त हो, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नई जानकारी पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।